आपकी जिंदगी के अंदर, आपकी लाइफ के अंदर जब भी आपको ऐसा महसूस हो कि अब सब कुछ हार चुके हैं, सब कुछ खत्म हो चुका है, तो एक चीज आप हमेशा ध्यान में रखिए कि आपके पास में एक चीज बहुत इंपॉर्टेंट और मोस्ट पावरफुल है। वो क्या है? वो है आपकी सांस और वो है आपकी धड़कन। अगर आपकी सांसें चल रही है, आपके हाथ पैर सलामत है, आपका दिल धड़क रहा है और सोचने की और समझने की विजडम है, आपके पास में शक्ति है, तो इसका मतलब यह है कि दुनिया के सबसे पावरफुल आदमी आप है, इंसान है आप। क्योंकि जिसके पास ये नहीं है वो इस दुनिया में किसी काम का नहीं है। अगर जिसके पास ये चीजें है वो इस दुनिया में सबसे पावरफुल इंसान है, क्योंकि आपके पास में सोचने की और समझने की शक्ति है। भले आपके पास में सब कुछ खत्म हो चुका हो, भले आपका साथ किसी ने छोड़ दिया हो, सब कुछ छोड़ के चले जाए, लेकिन ये अगर चीजें आपके पास में है तो डेफिनेटली 100% आप फिर से खड़े हो सकते हैं। बहुत सारे लोगों के पास में, जितने भी लोग आज कामयाबी के शिखर पे है या कुछ बड़ा किया है, उन लोगों की जीवनी को जब आप पढ़ेंगे, उन लोगों की लाइफ को आप जब टटोलोगे, तो आपको बहुत कुछ सीखने को मिलेगा, बहुत कुछ समझने को मिलेगा। इस पर्टिकुलर वीडियो में मैं आपको यही बताने वाला हूं। सबसे पहले मैं बात करता हूं, मेरा नाम कोच कैलाश, मैं एक मोटिवेशनल स्पीकर, बिजनेस कोच, ट्रेनर हूं। पिछले 5-7 साल से इस फील्ड के अंदर हूं और काफी कुछ अचीव किया है। दोस्तों, सबसे बड़ी चीज हमारी जिंदगी में जो हम मिस करते हैं वो है बुक रीडिंग। अगर आपको किसी की जिंदगी को जानना है तो पूरी जिंदगी लग जाती है, लेकिन अगर आप पूरी जिंदगी को जानना है किसी की, तो बुक के थ्रू आप बहुत कुछ जान सकते हैं। आज सबसे बड़ा ग्रंथ, सारी बुकों का एक निचोड़ मेरे पास में है और मैं हमेशा उस बुक को पढ़ता हूं। मैं थोड़ा आपको उसके बारे में बताऊंगा। मेरे पास में ये भागवत गीता है। ये मैंने क्यों लिया, इसके पीछे का बहुत वजह है, बहुत कारण है, लेकिन इसमें से मैं एक चीज आपको बताऊंगा कि बहुत कुछ सीखने के लिए है। जब भी आप टूट जाते हैं, हताश हो जाते हैं, मायूस हो जाते हैं, आपको लगता है कि जिंदगी अभी मेरे बस की नहीं है, मेरे काम की नहीं है, अभी इसको खत्म किया जाए, अगर ऐसा आपके माइंड में आ रहा है, तो ये जो भागवत गीता है ये आपके काम में आएगी। ये अपने आप में एक ग्रंथ है, एक शक्ति है, एक ताकत है, आपको एक पावरफुल महसूस करवाएगी। कहते हैं कि रणभूमि के अंदर जब अर्जुन ने सारे शस्त्र त्याग दिए, रणभूमि के अंदर अर्जुन ने सारे शस्त्र त्याग दिए कि मैं किससे लड़ाई करूं, जब जो सामने मेरे खड़े हैं वो तो मेरे अपने हैं, वो तो मेरे अपने हैं। तब कृष्ण ने उनको ये 18 श्लोक के माध्यम से बताया। बहुत कम टाइम के अंदर ये भागवत गीता का ज्ञान उनको दिया और उनका नाम हो गया। तो सबसे बड़ी चीज, सबसे पहले आपको एक गुरु बनाना है, एक मेंटोर तैयार करना है, एक टीचर तैयार करना है जो आपको सही रास्ता दे सके, सही डायरेक्शन दे सके। वो कोई भी हो सकता है, आपके पेरेंट्स हो सकते हैं, माता पिता हो सकते हैं, आपकी फैमिली में कोई ऐसा इंसान हो सकता है जो आपको आगे बढ़ाए, आपके गुरु हो सकते हैं, आपके टीचर हो सकते हैं। अगर नहीं है तो कोई मेंटोर चुने और मेंटोर बनाए। जब तक आपके गुरु नहीं है, मेंटोर नहीं है, तब तक आप बड़ी ऊंचाई, बड़ी कामयाबी पे जा नहीं सकते। गुरु होने के बाद में आपके पास में कितनी सारी प्रॉब्लम आ जाए, आपके पीछे कोई खड़ा है। आज स्वामी विवेकानंद को हम जानते हैं और उनकी बातों को पढ़ते, उन बातों पर चलते, अमल करते। क्यों? क्योंकि उनके गुरु थे रामकृष्ण परमहंस। अगर शायद वो नहीं होते तो ये नहीं होते। आज हम तेंदुलकर जी को, सचिन तेंदुलकर जी को बहुत मानते हैं। क्यों? उनके पीछे भी गुरु है, रमाकांत आचरेकर। भले वो रमाकांत आचरेकर को दुनिया जाने या ना जाने, लेकिन उनकी वजह से सचिन तेंदुलकर बने, नहीं तो नहीं बन पाते। इसी तरह से हम सोचते हैं कि हम अकेले चल पड़ेंगे और बहुत कुछ कर लेंगे, नहीं होगा। अगर आपको गली में क्रिकेट खेलना है ना, तो फिर कोच की जरूरत नहीं है, आप ऐसे ही खेल लेंगे। लेकिन अगर वर्ल्ड चैंपियन पे खेलना है, कुछ बड़ा करना है, तो आपको कोच चाहिए, आपको मेंटोर चाहिए, आपको गुरु चाहिए। क्यों हम बोलते हैं कि गुरु का होना बहुत जरूरी है? क्योंकि गुरु हमारा मार्गदर्शन करता है। कहते हैं कि गुरु के बिना घनघोर अंधेरा। अगर आपके जीवन में भी गुरु नहीं है तो घनघोर अंधेरा है।
इसलिए बहुत सारे लोग हताश होके बैठ जाते हैं या अपनी जिंदगी को त्याग कर देते हैं। सबसे बड़ी जो चीज है वो यही है कि आपको गुरु करना है, गुरु बनाना है, और गुरु बनाने के बाद में उसके अटैचमेंट में रहना है। बहुत सारी जीवन में उतार चढ़ाव आएंगे, बहुत सारी जीवन में साथ छोड़ के जाएंगे, साथ में आएंगे। बुरा वक्त आता है तो कोई साथ नहीं देता, सब छोड़ के चले जाते हैं। अच्छे वक्त में सब अपनेपन जताने लगते हैं। बुरा वक्त आया कि आपका साया भी साथ देता है? नहीं देता है। कहते हैं कि अंधेरे में तो परछाई भी अपना साथ छोड़ देती है। तो फिर ये तो लोग है, छोड़ना ही छोड़ना है। आपकी जिंदगी में कुछ अंधेरा छाया, साथ छोड़ेंगे, गिरगिट की तरह रंग बदलेंगे, पता ही नहीं चलेगा आपको। हो सकता है कभी कभी आपके जीवन में जिसके ऊपर आपको बहुत सारा ट्रस्ट हो, बहुत सारा विश्वास हो, बहुत सारा फेथ हो, वही आपको नकार दे, वही आपको छोड़ने की बात कर दे, वही आपसे अलग होने की बात कर दे या अलग हो जाए। शायद कारण कोई भी हो, कारण हो सकता है वो आपको मतलब आपको बनाना चाहता है, ये भी हो सकता है। बनाना चाहता है वो, उसको पता चल गया कि ऐसा नहीं करूंगा तो ये नहीं बन पाएगा। तो एक मिट्टी को मूर्त बनने में या एक मिट्टी को घड़ा बनने में बहुत सारी सैक्रिफाइस करना पड़ता है, बहुत सारे रास्ते से गुजरना पड़ता है। उस कुम्हार उस मिट्टी को दोनों तरफ से मारता है, अंदर से भी मारता है, बाहर से भी मारता है, तब जाके वो मटका तैयार होता है जिसमें पानी भरा जाता है। फिर उसके बाद भी उसका एक प्रोसेस होता है, उसको आग में जाना पड़ता है, तपना पड़ता है, फिर उसमें पानी भरता है। तो शायद आज आपको दोनों तरफ से कोई थपेड़े दे रहा है, तो इसका मतलब ये समझिए कि कुछ ना कुछ बनाने वाला है वो। ये भी हो सकता है। देखिए, हमेशा दो चीजें हमेशा चलेगी आपके जीवन में, एक पॉजिटिव और एक नेगेटिव। हर सिक्के के दो पहलू होते हैं, उसी तरह हर इंसान के भी दो पहलू होते हैं। या तो वो आपको बनाने के लिए ये सब सारी चीजें कर रहा है, या फिर आपको रियली में वो आपसे दूर होना चाहता है। दो ही चीजें होती है, तीसरी चीज हो ही नहीं सकती। या तो कोई इंसान आपको बनाएगा या फिर कोई इंसान आपको बिगाड़ेगा, ये दो ही है, तीसरा कुछ भी नहीं है। या तो आप कामयाब होना चाहते हैं या फिर फेलियर में ही रहना चाहते हैं। एवरेज जिंदगी कोई जीना नहीं चाहता, लेकिन फिर भी वो जीता है। क्यों? क्योंकि उसको डर लगता है, उसको फियर लगता है कि कोई कहीं कुछ ऐसा कर दिया और ऐसा हो गया तो। बहुत सारा डर है आपके अंदर, फियर है। इसीलिए मैं एक प्रोग्राम लेके आ रहा हूं, मिलेनियर मॉर्निंग क्लब। सुबह 6 बजे से लेके 7 बजे तक आप मेरे साथ में रहेंगे, मेडिटेशन करेंगे, कुछ भागवत गीता से कुछ चीजें हैं जो आपके साथ में मैं बातें करूंगा, कुछ ऐसी चीजें जो आपके दिन को अच्छा बना सकती है, रिलेशन को अच्छा बना सकती है और अपने बिजनेस को अच्छा बना सकती है। ये प्रोग्राम मेरा 26, 27, 28 को हो रहा है और सुबह में 6 बजे से लेकर 7 बजे तक रहेगा, 3 दिन रहेगा। इस प्रोग्राम में जो भी लोग आएंगे उनके लिए एक बहुत बड़ा गिफ्ट मैं देने वाला हूँ, वो उसी प्रोग्राम में मैं आपको अनाउंसमेंट करूंगा। और अभी इस वक्त मेरा जो प्रोग्राम चल रहा है चेंज योर माइंडसेट, जो शाम को 7:30 बजे से लेकर 8:30 बजे तक ऑनलाइन लाइव मेरे इसी यूट्यूब चैनल पे रहता है। तो आपसे हाईली रिक्वेस्ट है कि वो प्रोग्राम को आप अटेंड जरूर करें। लाइव है, अगर आप पिछले कुछ सीजन छूट गए हैं तो उनको अटेंड जरूर करें। 11 डेज का प्रोग्राम है और आज 2nd डे में है, तो आप जरूर पहुंचे, आए, बहुत मजा आएगा, बहुत कुछ सीखने को मिलेगा। माइंड सेट के ऊपर ये पूरा प्रोग्राम है, अच्छे से अच्छे डिजाइन किया है दोस्तों। उसमें मैं लंबे समय तक बात कर सकता हूँ, ये छोटा सा पर्टिकुलर एक वीडियो है, उसमें मैं क्या बात करूँ। तो मिलते हैं आज शाम को ठीक 7:30 बजे मेरे चेंज योर माइंडसेट प्रोग्राम के अंदर। थैंक यू, विश यू वेल्थ, ऑल द बेस्ट।